कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि गूगल एडिसेंस की तरफ से कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स और कुछ न्यू ऐसी उन्होंने अपने गूगल एडिसन के अप्रूवल में चेंजिंग की हैं कि जिनके बगैर हमें गूगल एडिसन का अप्रूवल लेने में बहुत मुश्किल पेश आएगी और अक्सर बंदों का जो है वो अप्रूवल रिजेक्ट हो गया है। मेरे ऑलमोस्ट 20 में से 5 स्टूडेंट्स का अप्रूवल हुआ है और बाकी का रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह आज हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न जो है वो ये है कि अब गूगल एडिसेंस जो है उसकी अगर आप मेन निकाल के देख लें, गूगल एडिसेंस की रिक्वायरमेंट्स अगर हम चेक कर लें, ठीक है, गूगल एडिसेंस की रिक्वायरमेंट्स अगर हम चेक करेंगे तो उन्होंने स्टार्ट पे जो लिखी हुई है ना, वो सबसे पहले उन्होंने यही लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप कब एलिजिबल होंगे फॉर गूगल एडिसेंस अप्रूवल, वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने लिख दिया है यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। यानी कि उन्होंने टॉप पे हमारी प्रायोरिटी मतलब कि ये रख दी है अपनी कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब हम तो ले रहे होते हैं, अच्छा बात सुने, किसी भी वेबसाइट से कंटेंट उठा के उसे रीराइट कर लेने से क्या उसका मतलब चेंज होता है? नहीं होता ना, जस्ट उसका जो है वो वर्डिंग चेंज हो जाती है। तो जब हम एक ही तरह का कंटेंट देंगे जो कि पहले ही मौजूद है गूगल पे, तो गूगल क्यों हमें प्रमोट करेगा, गूगल क्यों हमें जो है वो गूगल एडिसेंस का अप्रूवल देगा? ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अपना एक यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है। आज से लिखना स्टार्ट कर दे, कल से कर दे, लेकिन हमें अपना यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब यूनिक कंटेंट कैसे लिखना है और यूनिक कंटेंट के लिए एक यूनिक टाइटल एंड यूनिक कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एक कंटेंट हम जो है ये इन्होंने कहा यूनिक कंटेंट, ये कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली जो है ना इसकी वो ये है कि आप तब एक यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं जब आप उसके ऊपर एक ग्रिप रखते हैं। ठीक है, या ये कह लें कि आप एक निश को ले लें, एक टॉपिक को ले लें और उसी के अबाउट सारे आर्टिकल्स लिखेंगे, सारे जो है वो आप अपने पोस्ट उसी के रिलेटेड बनाएंगे, देन आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ग्रिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पहले 5 आर्टिकल्स खराब होंगे, पहले 6 आर्टिकल्स खराब होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ग्रिप इसके ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जो है वो किस तरह से एक निश के ऊपर चलना है और किस तरह से आप जो है वो इसके अबाउट लिख सकते हैं, बना सकते हैं और कर सकते हैं, आप आइए देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक निश लेनी है, कोई भी निश ले सकते हैं आप कुकिंग के रिलेटेड ले सकते हैं, बड़ी अप जा रही है। आप उर्दू में कंटेंट लिख सकते हैं, ये भी बहुत अप जा रहा है। उर्दू, अब ये वाली उर्दू नहीं, उर्दू जो जिसे हम इंग्लिश इंडिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मैं अगर लिखना चाह रही हूँ क्या कर रही हो, तो मैं ऐसे लिख दूँ, तो ये वाला जो तरीका है ना, ये होगा हमारे पास कि हम अपनी इंग्लिश इंडिया में लिख के आर्टिकल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम आर्टिकल्स को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी, लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि हमें जस्ट पाकिस्तान की ऑडियंस मिलती है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत कम ही पोस्ट और आर्टिकल पढ़ने पे यकीन रखते हैं, वो जुगाड़ू तरीके ढूंढते हैं कि हमें यूट्यूब की वीडियो ही मिल जाए कोई देखने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या कोशिश करनी है, आप अगर खुद से इंग्लिश नहीं लिख सकते तो हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जिसको यूज करके हम इंग्लिश लिख सकते हैं। मैं आपके सामने एक आध जो है वो लिख के भी दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे कि हमने निश सिलेक्शन करनी है। लेट्स सपोज कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है ब्लॉगिंग में और मैं ब्लॉगिंग के अबाउट कुछ लिख सकती हूँ। जब मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूंगी तो उसके अबाउट मैं खुद से लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैं बेसिकली कर सकती हूँ ब्लॉगिंग में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपली, मेरी निशा आ गई ब्लॉगिंग, अब मैं उसे दिहूत पे जाके या आप सैमरिश पे जाके या कहीं पे भी जाके उसका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगी, उसका सारा कुछ चेक करेंगी, क्योंकि ये एक कीवर्ड रिसर्च होगी जो हमें करना पड़ेगी। उसके बाद हमें कीवर्ड रिसर्च नहीं करना पड़ेगी क्योंकि यही कीवर्ड हमने हर में डालना है। ठीक है,
अच्छा देख लें कि हमने ब्लॉगिंग की सर्च की है और उसका सारा कुछ परफेक्ट निकला है, सर्च वॉल्यूम भी परफेक्ट है, उसका कंपटीशन भी परफेक्ट है, इंस्टा डाल देती, ठीक, लेट्स सपोज। अच्छा जी, अब ब्लॉगिंग जो है वो हमारा मेन कीवर्ड है। अब हमने सारे आर्टिकल जो है वो ब्लॉगिंग के अबाउट लिखने हैं। अब डेली बेस पे टाइटल लेना थोड़ा टफ हो जाता है, डेली बेस पे आर्टिकल का आइडिया लेना थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आते हैं, आपके सामने जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपने गूगल ट्रेंड्स को कर देना है क्लिक। अच्छा जी, यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लोर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने अपना जो मेन कीवर्ड है, मेरा मेन कीवर्ड जो है वो है ब्लॉगिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपने आ जाना है, यहाँ पे पाकिस्तान है तो आपने वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में पता करना है कि कौन सा टॉपिक रिलेटेड टू ब्लॉगिंग आप जा रहा है। तो मैं यहाँ नीचे आऊंगी और नीचे आके रिलेटेड केयर्स में देख लूंगी कि कौन सा टॉपिक जो है अब आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फ्रीलांसर, ब्लॉगिंग मीनिंग इन कनाडा, फ्रीडम विद राइटिंग, ठीक है। यानी कि ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये अप जा रहे हैं ब्लॉगिंग में, ठीक है। यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स एंटरटेनमेंट में ब्लॉगिंग का कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पे आर्ट्स एंटरटेनमेंट में आ जाएगा आपके पास होस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉगिंग वर्सेस ब्लॉगिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग कैसे करें इन हिंदी, ठीक है। ये मैं सारे आपको बता रही हूँ। ये अब वो दिखाता है जो आज के दिन टॉप पे जा रहे हैं और जिन पे आज आप लिखेंगी तो आप रैंक कर जाएंगी, ठीक है। ये आपको बेसिकली बता दिया जाता है गूगल ट्रेंड्स में। आपने यहाँ पे आकर डेली अपना जो है वो यहाँ से एक अगर आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो एक, दो अगर आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो दो, आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप ले लेते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कैसे करें, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मैंने आज इस पे लिखना है, मैं यहाँ पे जाके गूगल में लिखती हूँ और यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अब हमने जो है वो हमें एक पर्टिकुलर आइडिया मिल गया है कि हमने ब्लॉगिंग कैसे करें इन हिंदी पर लिखना है। अब मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि ये टॉप जितनी भी वेबसाइट्स फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है ना, ठीक है, ये नीचे पेजेस होते हैं, तो जितनी भी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है ना, ये सारी मैंने देखना है कि इन्होंने अपने टाइटल में क्या क्या स्टफ किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज फर्स्ट वाला देख लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी। उसके बाद है 2023 में ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, एट 8 बेस्ट टिप्स, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉग कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। उसके बाद है हमारे पास ब्लॉगिंग कैसे करें, स्टार्ट और कामयाब कैसे हों। अच्छा, अगर आप टॉप वाले भी उठा लेते हैं ना, टॉप 3 या 4 उनमें से भी आप टाइटल उठा लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका रैंक जो है वो कर जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी, उसके बाद नीचे है 2023 में ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, ब्लॉग कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ब्लॉगिंग कैसे करें, फिर ब्लॉगिंग कैसे करें और हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। यानी कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग और एक है ब्लॉगिंग कैसे करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप आ जाएंगे इधर अपने पास और यहाँ पे आके आपने जो है वो कर देना है। अब हाउ टू, ये देखें इधर देखें कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग जो है वो कुछ कम आ रहा है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग सिर्फ एक में आया है, उसके बाद दोबारा ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉग कैसे बनाएं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग सारे उर्दू में आ रहे हैं स्वाय फर्स्ट वाले के, हाउ टू स्टार्ट उसने भी साथ में हिंदी में लिखा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी, हिंदी और साथ में हम लिख देंगे कॉमा लगा के ब्लॉगिंग कैसे करें, ठीक है। यानी कि हमने दोनों का मिला जुला बना दिया और कॉमा लगाने का मतलब है कि यहाँ पे हमने दो टाइटल दे दिया, अगर इस पे रैंक होना चाहिए इस पे हो जाए, अगर इस पे रैंक होना चाहिए तो इस पे हो जाए, मतलब तो दोनों का सेम ही है, हमें लिखना तो एक चीज ही पड़ेगी ना। अच्छा जी, अब हो गया ये हमारा टाइटल जनरेट, ऐसे आपने कर लेना आपका टाइटल जनरेट। अब बात आ गई असल के, हमने जो है वो राइट इंटेंट का कंटेंट, राइट इंटेंट का कंटेंट का मतलब क्या होता है कि हम कंटेंट तो लिखते हैं लेकिन इंटेंट वाला कंटेंट कोई नहीं लिखते। इंटेंट वाला कंटेंट का मतलब होता है कि हमारे ऑडियंस का जिस चीज में इंटरेस्ट है हम वो नहीं लिखते, हम अपनी छोड़ी जाते हैं। लेट्स सपोज हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी, हम यहाँ पे लिखते रहे ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्यों है, ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग से क्या फायदे होते हैं, ब्लॉगिंग, भाई उसने तो आपका आर्टिकल इसलिए खोला है ना कि वो पढ़ सकेगा ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करें।
तो आप यहाँ पे बताएं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें डोमेन चाहिए होती है, हमें होस्टिंग चाहिए होती है, हमें उसके ऊपर आर्टिकल लिखना आना चाहिए। आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं आप, उसका एक जो है वो स्टेप उसका बना सकते हैं, एक पोस्ट अपने उसके रिलेटेड बना सकते हैं, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपने राइट इंटेंट का कंटेंट ढूंढना है। जिस तरह आपने अपना टाइटल बनाया है, सेम उसी इंटेंट का कंटेंट आपने जो है वो उस आर्टिकल में डालना है। दैट्स राइट वे कि आप किस तरह से अपना एक आर्टिकल जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ वे। ठीक है, अब मान लें कि मैंने ये वाला जो है ये आर्टिकल मैंने लिख लिया है, अब सॉरी टाइटल जो है वो मैंने लिख लिया है। अब मैंने जो है वो इसकी फर्स्ट 3-4 लाइन जो हैं वो खुद अपने हाथों से ही टाइप करनी है, किसी और की वेब से नहीं देखनी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी जैसे कि मैंने अब पहले वाली 3-4 लाइंस में अपने कीवर्ड स्टफ करने। कीवर्ड स्टफ कैसे कर सकती हूँ मैं, जैसे कि ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग के रिलेटेड ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कैसे करें, मतलब कि ये सारे जो है वो कीवर्ड हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इन दिस आर्टिकल वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, ये वाला लिख दूंगी मैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी। ठीक है, ये वाला लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक कीवर्ड मेरा आ गया, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी। मैं इसको कर दूंगी बोल्ड, तो चूंकि मेरा ये क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद मैं करूंगी एंड यू विल इजीली and you can easily understand if you can't। ठीक है, तो आपने यहाँ पे शुरू कर देना है ब्लॉगिंग इन हिंदी। अब हिंदी में ब्लॉगिंग कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश इंडिया, तो वैसे होती है कि जिसमें लिखना स्टार्ट कर दूं कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए क्या जरूरी है। ये मैंने अपनी हाइडिंग नंबर 1 बना ली। ठीक है, तो ये इस पे मैं सारा जो है वो अपना लिखना शुरू कर दूंगी ऐसे। ये है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी। लग गई होगी आपको समझ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका कंटेंट जो है वो कहाँ से लेना है। ठीक है, अब आपने जो कंटेंट लेना है वो कहाँ से लेना है, एक तो ये कि आपको इसके लिए आपने जो टॉपिक अपना सिलेक्ट करना है उसके रिलेटेड बहुत सारा मवाद इकट्ठा कर लेना है। वो मवाद आप यूट्यूब वीडियोस को देख के इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आपको फुल ग्रिप लेनी है। वो कैसे लेनी है, यूट्यूब वीडियोस को देख के ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने टॉपिक ही वो चूज करना है जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो। आपने कभी वो टॉपिक नहीं लेना जो आपको आता ही नहीं है, जिसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊँ कि केमिस्ट्री फार्मूलाज, अब मुझे तो पता ही नहीं कि केमिस्ट्री के फार्मूला होते कैसे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्या बॉन्ड होते हैं, क्या होता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं उस पर लिखना स्टार्ट कर दूँ तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आपने उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करना है जिसके अबाउट आपको थोड़ा बहुत पता है, और आप अगर समझेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ऐसा भी नहीं करना कि आप वो वाला टॉपिक ले लें कि जी मैं बाद में इंफॉर्मेशन ले लूंगी, और बाद में इंफॉर्मेशन लेने बैठे तो आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ जाए। ऐसा टॉपिक भी नहीं लेना। और आप अगर जनरल टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसके अबाउट होगी ही, साथ में आप जो है वो कुछ उसमें इन्हेंस करते जाएंगे। जाहिर सी बात है कि लर्नर इज एन अर्नर, कि आप जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं तो मिस्टर परफेक्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने क्या लर्न करना है, मुझे सारा कुछ आता है, ये बात गलत है। ठीक है, जब तक आप अपने आप को बेस्ट समझना छोड़ देंगे ना, तभी आप जो है वो ब्लॉगिंग की फील्ड में कामयाब होंगे। आपने अप टू डेट रहना है। ठीक है, अपने ब्लॉग के ऊपर अप टू डेट रहना है, तो उसका ये मतलब है कि आपको खुद को भी अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको खुद को भी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है लेनी पड़ेंगी। अब ब्लॉगिंग जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखती हूँ, डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करती हूँ, डिफरेंट खुद से मतलब के मेथड्स लगाती हूँ, खुद से देखती हूँ कि कैसे ऐसे ऐसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ये ऐसे है, मैं किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करती हूँ तो ऐसे मतलब कि हम मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छी आउटपुट मिलती है। तो मैं वो आपके साथ मेथड जो मैं शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने हिंदी वाला मेथड शेयर किया है, तो क्यों किया है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के देखा है व्हाट इज ब्लॉगिंग इन उर्दू, मैंने खुद लिखा है पहले, फिर मैंने वेट किया है उसको रैंक करने का। आप देखिए फर्स्ट पेज पे मेरा रैंक नहीं हुआ, लेकिन सेकंड पेज पे मेरा सेकंड नंबर पे रैंक हो गया है। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉगिंग इन उर्दू, ये मॉडर्न वर्ड इन्फो, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे मेरा जो है वो आर्टिकल रैंक हो गया है। अब इसका क्या मतलब है कि मेरा जो आर्टिकल है
वो रैंक हो गया है। और ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज में लिखा था, यानी कि जो हमारी मैसेज लैंग्वेज होती है, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, सेम उसी लैंग्वेज में मैंने जो है वो ये लिखा है। ये देखिए ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग के लिए क्या चाहिए, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ठीक है, सारा मैंने वही लिखा है। तो आपने जो है वो इस चीज को खाते खुआ में लाना है। अब क्या करना है, आपने इन सारे आर्टिकल्स को खोलना है और खोल के पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ के आपने ये देख लेना है कि इन्होंने लिखा क्या हुआ है इसमें। अब इन्होंने जो लिखा होगा आपने वो एक दफा अपने माइंड में बिठा लेना, कुछ खुद से भी ऐड करके इसमें लिख देना है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप नहीं लिख सकते इंग्लिश में, तो आप कोई मसला नहीं है, आप इधर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर में आ जाए। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर में जब आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप उर्दू लिखें, यहाँ पे आप इंग्लिश कर लेंगे, उसे कॉपी करें और अपने पोस्ट में लिखें, ठीक है। आपने जल्दी करने के चक्कर में अपने पोस्ट को कॉपी पेस्ट चीजों से नहीं भरना, ठीक है। आप जितनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल देंगे, कॉपी पेस्ट चीजों पे अप्रूवल मिलेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट चीजों पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर अप्रूवल चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप 2 आर्टिकल्स भी एक दिन के लिख लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन लिखने इस वे में है। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको मैं उसकी जो है वो काउंटिंग भी बता देती हूँ कि अगर आप 700 से 800 वर्ड्स का लिखते हैं आर्टिकल, तो आपको 40 आर्टिकल लिखना पड़ेंगे। और अगर आप 1500 वर्ड्स या 1500 से 2000 वर्ड्स का लिखते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 12 या 15 आर्टिकल चाहिए होंगे गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स का आर्टिकल जो अच्छे से लिख सकते हैं। होप्स हो कि आपको अच्छे से एक माइंड मैप बन गया होगा कि आपने जो है ब्लॉगिंग का स्टेप कैसे लेना है और कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे आप सारे तरीके आप न्यू हैं। मैंने आपको कीवर्ड का भी न्यू तरीका बता दिया, कीवर्ड रिसर्च का भी, मैंने आपको आर्टिकल लिखने का भी न्यू तरीका बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपने टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।